हाय माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो कि इंग्लिश जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हम अपनी रीजनल या नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनको हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करें तो उनका वो जो मीनिंग है, इसेंस है, वो बात नहीं बनती, वो इसेंस नहीं आती। क्योंकि हम जब अपनी भाषा में कन्वर्स करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो सिर्फ एक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसके अंदर हमारे एक्सप्रेशंस भी होती हैं, हमारी भावनाएं भी होती हैं जो हिडन होती हैं, कह सकते हो वो हिडन फीलिंग्स भी बाहर आती हैं। तो इसीलिए जब हमने कोई इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो पहले हमें उसकी इस सेंस को फील करना होता है। जैसे आज मैं जो सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाली हूँ, ये अक्सर हम डेली बेसिस पे बोलते हैं, और क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश पे ही एम्फेसिस ज़्यादा ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन इशू है कि हम डेली बेसिस पे इंग्लिश में कैसे इजीली अपना मैसेज जो है कन्वे कर पाएँ, कैसे इंग्लिश में बोल पाएँ। तो आज के जो सेंटेंसेस हैं ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो घंटों तक उनके घर में बैठा रहता था इस बहाने से कि वो उसको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है। मतलब वो उसको अंग्रेज़ी पढ़ाने के बहाने घंटों तक उसके घर में बैठा रहता था। अनदर वन, वो पार्टी को बीच में ही छोड़ के ये बहाना करके चला गया कि उसको कोई काम करना है। वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने नहीं आया। उसने क्या किया, उसने अपने ठीक ना होने का बहाना किया। मतलब उसने कहा मेरा पेट खराब है, जब मैं ठीक नहीं हूँ, इसका बहाना करके वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग में नहीं आया। जहाँ वो बहाने बहाने हमारे घर आता जाता रहता है। तो जब इस तरह के वर्ड्स होते हैं, बहाने बहाने, अब कहने को तो इंग्लिश में बहाने को हम एक्सक्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहना वो बहुत बहाने बनाता है तो हम आराम से कह सकते हैं ही मेक्स अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। पर जब हमने ऐसे बहाने बहाने वाले सेंटेंसेस बनाने हो तो वहाँ पे ये एक्सक्यूज वर्ड जो होता है ये मिसफिट लगता है। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, आज उसकी बात करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, इसके बहाने। अब जैसे वो उसके घर में अंग्रेजी पढ़ाने के बहाने घंटों तक बैठा रहता था। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स एट हर होम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग हर इंग्लिश क्लासेस। उसको पढ़ा रहा है, इस बहाने वो घंटों तक उसके घर में बैठा रहता था। वो मीटिंग में नहीं आया ये कह के कि वो ठीक नहीं है। He absented himself or he skipped the meeting on the pretext of being not well. अपनी बीमारी का वो बहाना करके वो मीटिंग में नहीं आया, वो पार्टी में नहीं आया, उसने बहाना किया कि उसका पेट खराब है। He didn't attend the party on the pretext of stomach upset. वो नोट्स लेने के बहाने मेरे घर आया। He came to my place ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ टेकिंग नोट्स। वो नोट्स लेने के बहाने मेरे घर आया। वो बहाने बहाने मेरे घर आता जाता रहता है। वो बहाने बहाने मेरे घर आता जाता रहता है। ही कीप्स कमिंग टू माई प्लेस और ही कीप्स कमिंग टू माई होम ऑन सम प्रिटेक्स्ट और द अदर। किसी ना किसी बहाने, सम प्रिटेक्स्ट और द अदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस तरह की और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से आप एग्जाम्पल्स लेके इस तरह के और सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।